नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 27 अक्टूबर को कतर की कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला जब सुनाया गया और भारत में जब इसकी जानकारी मिली तो सबको इस फैसले ने चौंका दिया था, हैरान कर दिया था और कहीं ना कहीं सकते में भी डाल दिया था। क्या था यह फैसला? दरअसल कतर की कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2023 को एक फैसला सुनाया कि भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा दी जाएगी। कतर कोर्ट ने इस मामले में आरोपों की बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दी थी, लेकिन बताया गया कि उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है और एक सबमरीन प्रोजेक्ट जो कतर में बन रहा था, कतर की एक कंपनी जो बाद में बंद हो गई, उस कंपनी के लिए ये 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक काम कर रहे थे और उन पर सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारियां इजराइल को देने का आरोप था, यानी कि इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। इस मामले में जब फांसी की सजा सुनाई गई तो चारों ओर एक तरीके से पूरा देश हैरान था कि इतना बड़ा फैसला अचानक से कैसे हो सकता है। हालांकि इस मामले में जानकारी जब थोड़ी सी बताई गई तो इसमें यह भी बताया गया कि पिछले साल से ये लोग अरेस्ट थे, जेलों में बंद थे कतर की, और उसके बाद से उन पर ये केस चल रहा था और उसके बाद ये जो है फैसला सुनाया गया था। लेकिन अब इस मामले में जब बड़ा अपडेट आया है, और बड़ा अपडेट क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि उससे पहले जब ये फैसला सुनाया गया था तो उसके बाद से भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही थी। विदेश मंत्रालय की और टकटकी लगाए सबकी नजरें थी कि विदेश मंत्रालय इसमें जरूर कुछ ना कुछ करेगा, और अब भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया और इस बड़े कदम से न सिर्फ उन 8 भारतीयों को, उन 8 पूर्व नौसैनिकों को राहत मिली है, बल्कि उनके जो परिजन हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी। क्या है ये फैसला? दरअसल भारत सरकार ने एक अपील दायर की है इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की ओर से कतर कोर्ट में, जिसमें कि कतर कोर्ट ने जो ये अपील है उसे कतर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कतर कोर्ट इसका अध्ययन कर रही है, यानी कि जब अपील स्वीकार कर ली गई है तो इसका मतलब ये साफ समझा जा सकता है कि वो जो फांसी की सजा है वो कुछ समय के लिए तो टाल दी गई है, जब तक कि इस मामले में अगली सुनवाई होती है, और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में जल्द ही अगली सुनवाई हो सकती है। क्योंकि जब भारत सरकार ने यह अपील दायर की, कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार किया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद से फिलहाल तो अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही जो है वो कोर्ट इसमें नई सुनवाई हो सकती है, अगली सुनवाई की तारीख कतर कोर्ट दे सकती है। और फिलहाल कुछ समय के लिए, जब तक तो ये सुनवाई चलेगी, तब तक कहा जा सकता है कि ये फांसी टल गई है, और सुनवाई के बाद क्या कुछ होगा वो देखना अहम होगा। क्योंकि जब किसी भी केस में रीअपील जो होती है उसको जब स्वीकार कर लिया जाता है तो जो क्राइम किया है और उसके मामले में जो सजा उन्हें मिली है वो सजा कुछ समय के लिए टाल दी जाती है, फिर चाहे वो सजाए मौत ही क्यों ना हो। तो अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये है कि भारत सरकार की ओर से अपील दायर की गई थी और इस अपील को कतर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, और कतर कोर्ट इस अपील को अध्ययन कर रही है, पढ़ रही है, और इसके बाद इसमें जल्द ही अगली सुनवाई होने की उम्मीद है। तो जाहिर तौर पर ये न सिर्फ उनके परिजनों के लिए बल्कि उन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के लिए भी ये एक अहम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, उसके बाद उन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया था, अलग अलग सेल्स में रखा गया था, तो वहां उनके लिए राहत के साथ जरूर लेने वाली बात है। क्योंकि वो लोग भारत से अपना जो आगे का जो भविष्य है उसको सुधारने के लिए वहां पर गए हुए थे, लेकिन उन पर वहां पर यह आरोप लग गए कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। और अब इस मामले में फिलहाल भारत सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें राहत दी है, कम से कम, क्योंकि अपील जब दायर की गई तो अपील को कतर की ओर से स्वीकार भी कर लिया गया, क्योंकि भारत और कतर के अच्छे संबंध भी है, तो इसको लेकर के भी ये एक अहम पहलू जो है वो माना जा रहा है, और इसे मोदी सरकार की बड़ी जो उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। और मोदी सरकार जो है वो लगातार इस मामले में आगे बढ़ रही है। उन 8 जो पूर्व भारतीय नौसैनिक हैं उन्हें छुड़ाने के लिए उनकी जो सजाए मौत है उसे बिल्कुल ही खत्म करने की कवायद कर रही है और आगे बढ़ रही है लगातार, और कोशिश कर रही है कि उन्हें जो फांसी की सजा दी गई है वो फांसी की सजा उन्हें ना हो। और इसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की ओर से, जिसे कतर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। क्या कुछ इसमें आगे अपडेट होगा वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।